अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर आप साधनाओं के क्षेत्र में वाक़ई में बहुत सीरियस हैं, बड़ी-बड़ी साधनाएँ की हैं, बड़े-बड़े मंत्र किए, बड़े-बड़े अमल और वज़ीफ़े आपने कर लिए, मगर आपको कामयाबी नहीं मिली, सफलता नहीं मिली, आप हताश और निराश हो गए, तो मायूस होने से पहले एक बार इस अमल को करके देखिए। सिर्फ़ एक ही दिन का अमल है। थोड़ी ही देर में शक्ति आपके सामने हाज़िर होती है और ज़िंदगी भर आपके साथ रहती है और हर छोटा-बड़ा काम आपका करने में और हर तरह की इन्फॉर्मेशन देने में ये शक्ति पूर्णतया सक्षम है। लेकिन बहुत ही ख़तरनाक बंगाली अमल है। इसको करने से पहले आपको कई बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि ज़रा सी भी इसमें चूक अगर हो गई, तो फिर आपको इसमें बड़ा भारी ख़तरा है और बिना उस्ताद की निगरानी के आप इसको नहीं कर सकते। आप खुद ही सोच लीजिए कि उस साधना की कितनी बड़ी शक्ति होगी, कितनी बड़ी पावर होगी, जिसे आप थोड़ी ही देर में अपने सामने हाज़िर कर रहे हैं। दरअसल ये अमल एक बहुत ही यूनिक अमल है, जो मेरे उस्ताद ने मुझे बहुत साल पहले दिया था। मेरी डायरी का सबसे कामयाब और यूनिक अमल है। इस तरह के अमल कोई किसी को नहीं देता, मगर आपकी मोहब्बत, आपका सम्मान और आपका विश्वास है कि आपको यह अमल दिया जा रहा है। आइए जानते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि इस अमल को करने से पहले आपको हमारी इजाज़त लेना ज़रूरी है। बिना इजाज़त के आप इस अमल को नहीं कर सकते और अगर करेंगे तो किसी भी नुकसान की ज़िम्मेदारी आपकी होगी, मेरी नहीं होगी। दूसरी बात, इस अमल के लिए आपको एक लकड़ी चाहिए जो सफ़ेद आँखा यानी कि मदार की लकड़ी होती है और वो लकड़ी लगभग 6 इंच की चाहिए। इससे छोटी और इससे थोड़ी बड़ी भी चलेगी और ये चीज़ आपको आप ही के क्षेत्र में, आपके इलाके में कहीं भी मिल जाएगी। मेरे से इस लकड़ी की मांग नहीं करना प्लीज़। मेरे पास नहीं मिलेगी, आपके आसपास कहीं भी मिलेगी। इस लकड़ी को जब आपको ये लकड़ी मिल जाए, अपने पास रखें। एक बिल्कुल एकांत रूम में, जहाँ कोई दूसरा उस समय मौजूद ना हो और सामान भी या तो ना हो, नहीं तो फिर बहुत कम हो। थोड़ी देर के लिए आप सामान बाहर निकाल सकते हैं। आपको ये करना है, सबसे पहले आप वज़ू कर लें या नहा धो लें, पाक साफ़ हो जाएँ और अपने साथ थोड़ा-सा आपको सामान रखना है। अगरबत्ती आपको जलानी है, इत्र आपको लगाना भी है और सामने रखना भी है लकड़ी के साथ और 7 तरह के फूल आपको अपने साथ रखने हैं। कोई भी फूल हों, किसी भी तरह के हों, लेकिन 7 फूल एक ही तरह के हों या 7 तरह के हों तो चलेगा। और लोबान आपको कोयलों पर उसकी धूनी देनी है, यानी लोबान जलानी है। खुशबूदार धुआँ जो होता है लोबान का, वो आपको जलाना है। अगरबत्ती भी जलानी है। तो ये सामान आपने रख लिया। आपकी दिशा या तो पश्चिम होगी या तो दक्षिण होगी। पश्चिम या दक्षिण दिशा में आप बैठें और कोई सा भी आसन आप ले सकते हैं। साधना शुरू करने से पहले आपको अपना बेहतरीन वाला जिस्मानी हिसार कर लेना है। जब आप अपना जिस्मानी हिसार कर लेंगे तो स्क्रीन पर आप कुरान पाक की एक सूरत देख रहे हैं। छोटी सी सूरत है, इसको सूरत फ़ील कहते हैं, अम्मा के बारे में है। आमतौर पर हम नमाज में इन सूरतों को पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई बहन हैं, नॉन मुस्लिम साधक साधिकाएँ हैं, हिंदू सिख ईसाई कोई भी हैं, वो भी इस अमल को कर सकते हैं। वो भी हमसे इजाज़त इसकी ले सकते हैं। उनके लिए मैं हिंदी और इंग्लिश में इस मंत्र को दे रहा हूँ, ताकि आप उसको पढ़ लें, समझ लें, याद कर लें और आप भी इस साधना का पूरा फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले अरबिक में दे रहा हूँ। सूरह फ़ील है, कुरान करीम की अम्मा के बारे की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िन माकूल। इसे आपको सिर्फ 101 बार पढ़ना है। कब पढ़ेंगे ये भी समझ लें। होली में, दीपावली में, दशहरे में, सूरज ग्रहण में, चांद ग्रहण में, अमावस में, पूर्णमासी में या फिर किसी भी शुक्रवार को गुजारने के बाद जो रात आएगी, शनिवार की रात, उस रात में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है।
अब आपको क्या करना है, सूरह फील आपने 101 बार पढ़ ली। अब हिंदी में देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। अब इंग्लिश में देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। इसे आपको सिर्फ 101 बार पढ़ना है। अब दूसरा मंत्र यानी दूसरी सूरत पढ़नी है। यह भी कुरान करीम की मुक़द्दस सूरत है, अम्मा के बारे में है, और इस सूरत को भी हम आम तौर पर नमाज में पढ़ते हैं। इसे सूरह कौसर कहते हैं। पहले अरबिक में देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। अब हिंदी में देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। अब इंग्लिश में देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। इस सूरत को, इस मंत्र को आपको 313 बार पढ़ना है। किसी भी माला से आप पढ़ सकते हैं, उसकी कोई इसमें कंडीशन नहीं है, लेकिन 313 ही होना चाहिए। एक भी कम या एक भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इससे पहला वाला जो है वो 101 होना चाहिए। एक भी कम या एक से ज़्यादा, एक भी ज़्यादा ना हो। सूरह फील जो आपको पढ़नी है उसमें हर बार आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना है, और सूरह कौसर में भी आपको हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ना है, लेकिन अव्वल और आखिर दरूद शरीफ आपको नहीं पढ़ना है। इसका ख्याल रखिएगा। अब आपने ये पढ़ लिया। अब इसको पढ़ने के बाद आप 7 बार फिर से एक बार सूरह फील और 3 बार सूरह कौसर पढ़ेंगे और 3 बार तालियां बजाएंगे। बस उस लकड़ी ही का चमत्कार है कि उसमें से वो शक्ति निकलकर आपके सामने हाजिर हो जाएगी, और 100% उसको होना ही पड़ेगा अगर आपने इस मंत्र को, इस विधि को सही तरीके से किया तो। ठीक है। अगर बाई चांस आपके सामने नहीं भी आती है तो उसकी आवाज़ आएगी और वो बोलेगी बताओ क्या चाहते हो। बस उसी समय आप अपना काम बोल दें, तुरंत आ जाएगी, क्योंकि आप इसको सिद्ध कर चुके हैं। जब आप इसको 101 बार पढ़ेंगे और 313 बार पढ़ेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी आप कभी 7 बार इसको पढ़ेंगे तभी आप वो शक्ति आपके सामने हाजिर होगी और आप अपना काम उसको बोल सकते हैं। अगर हाजिर नहीं होती है तो उसकी आवाज़ आएगी, आवाज़ आते ही आप अपना काम उसको बोल दें, बस थोड़ी ही देर में वो आपका काम कर देगी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली अदृश्य शक्ति है जो आपके सभी तरह के काम करने में और हर तरह की इन्फॉर्मेशन देने में सक्षम है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ये ना कर सके। बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन ये अमल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसको सिर्फ वही लोग करें जो साधनाओं के क्षेत्र में निराश और मायूस हो चुके हैं, जिन्हें कभी सफलता नहीं मिली, वो लोग इसको करें। इसको आजमा के हरगिज़ ना देखें, और हमसे इजाज़त लिए बगैर इसको हरगिज़ नहीं करना है, वरना नुकसान की जिम्मेदारी आपकी होगी। एक चीज़ आपकी हिफाजत के लिए इसको आपको अपने पास रखना है। क्या? आयतल कुर्सी के आदाद निकालने हैं, और सूरह बकर के आदाद निकालने हैं। आयतल कुर्सी के आदाद, सूरह बकर के आदाद, और चारों कुल यानी कुल या अय्युल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, इन चारों सूरतों के आदाद निकालकर आपको उसका नक्श बना लेना है। आतिशी चाल से लिखना है और नक्श बनाकर उसका तावीज़ बनाकर उसको काले कपड़े या काली टेप में लपेटकर अपने सीधी बाजू पर आपको अमल के टाइम में बांधना है, जिससे कि इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आप पर ना हो और शक्ति आप पर किसी भी तरह का हमला न कर सके। तो आप किसी भी अपने आसपास के उलमाओं से या आमिलों से इस नक्श को तैयार करा सकते हैं, और एहतियात के साथ तैयार कराएं, या आप खुद तैयार कर सकते हैं। आपको मैंने तरीका बता दिया है। और इस तावीज़ के बगैर आप इस अमल को न करें, हरगिज़ ना करें, वरना आपको किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। उसकी ज़िम्मेदारी आपकी होगी, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। हमसे इसकी इजाज़त ज़रूर आप लेंगे, और इजाज़त लेने के बाद आप इसको करेंगे। अगर कोई चीज़ इसमें बताना बाकी रह गया है, वैसे तो हम सारी बात बता चुके हैं, लेकिन अगर कुछ बताना बाकी रह गया है तो वो हम आपको इजाज़त के साथ साथ बता देंगे। आप इसको कीजिए और इससे फ़ायदा उठाइए, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। ऐसा अमल आज तक इस दुनिया में कभी किसी न किसी को नहीं बताया होगा जैसा अमल आज आपको बताया गया है।
ये हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए और सभी व्यूवर्स के लिए और हम पर विश्वास रखने वाले, हमें सम्मान देने वाले, हमसे प्यार करने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुस्तान के या बाहर के सब लोगों के लिए है। सबको इसकी इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन इजाज़त लेने के बाद ही आप इसको करें। और इजाज़त लेने के लिए आपको अपना नाम, अपनी मदर का नाम, और ये तो आपको हमें लिख कर भेजना है। लंबा चौड़ा मैसेज ना करें प्लीज़, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, इसलिए हमें दिक्कत होती है लंबा चौड़ा मैसेज करने से। आप अपना नाम, अपनी माँ का नाम हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और बोल देना है कि हमें बंगाली अमल की इजाज़त दें। इस अमल का नाम है बंगाली अमल। हमें बंगाली अमल की इजाज़त दें, बस इतना बोल देना, लंबा चौड़ा मैसेज नहीं करना। अपना नाम, अपनी मदर का नाम और बोलना है बंगाली अमल की इजाज़त दें।